Assalamualaikum. Hi and welcome back everyone to our YouTube channel. आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके क्वेश्चन वाइज वीडियोस बनी हुई हैं, उनमें जाके जिस भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो उसको जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 में देखा था कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन थी, यानी कसर जो डिवाइड की फॉर्म में हो। एक तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास, फिर प्लस का सिंबल है, और फिर हमारे पास दूसरी ये फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अब ये चीज़ देखिएगा कि क्या ऐसा है कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास स्टेटमेंट है हम उसको पहले शॉर्टन कर सकें, यानी डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू को किसी शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकें। हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है। x+1 को तो ऐसा हम सॉल्व कर ही नहीं ना सकते, फर्दर इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसका शॉर्टन फॉर्म में सॉल्यूशन लेके आएंगे। वो कैसे? वो फैक्टराइजेशन के थ्रू, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, जब तक हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर नहीं निकालते तब तक हम इस सेकंड फ्रैक्शन को साथ में ऐसे ही लिखते चले आएंगे। तो न्यूमरेटर को भी कुछ नहीं करना हमने, उसको फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने दें। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन किस तरह से, कि पहली वैल्यू हमेशा वो रखते हैं जिसमें पावर सबसे बड़ी हो। ठीक है, यानी वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी हो। दूसरी वैल्यू हमेशा हम वो वाली रखा करते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर पहले वाले वेरिएबल से एक दर्जा कम हो, यानी अगर यहाँ x² है तो यहाँ पे x की पावर 1 होगी। और लास्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले कांस्टेंट को सिंबल के साथ, यानी सिंबल भी उसमें साथ ही शामिल होगा, जो भी सिंबल है, उस कांस्टेंट वैल्यू को पहले वाले वेरिएबल से जिसकी पावर सबसे बड़ी है स्टेटमेंट में, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी -2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, -2x²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोई सी रूल्स एक दो जहन में रखिएगा। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। पहला रूल ये है कि आपने लास्ट वाली वैल्यू को स्टेटमेंट की सबसे बड़ी वाली वैल्यू के साथ, यानी जिस वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। तो -2 को x² से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है -2x²। अब सेकेंडली हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ ढूंढनी है। ठीक है, कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको आपस में, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आए। और सेकंड कंडीशन क्या है, उन दोनों को आपस में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये दरमियान वाली अलामत आनी चाहिए +x की। ठीक है, फिर से सुन लें कि कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ हमने ढूंढनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उन दोनों को या तो दोनों को आपस में प्लस किया जाए या दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो ये वाला बनना चाहिए, दरमियान वाला। और सिंबल भी वही होना चाहिए जो इस दरमियान वाली अलामत के साथ है। ये चीज़ें हमेशा जहन में रखनी है। सिंबल्स को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर सिंबल्स को इग्नोर कर दिया तो वहाँ पे आप गलत हो गए। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ कौन सी होंगी, पहली चीज़ तो याद रखें कि वैल्यूज़ जो निकलेंगी उनके अंदर वेरिएबल ज़रूर होगा। ठीक है, वो वेरिएबल होगा जो इस वैल्यू में है हमारे पास। पहली वैल्यू के साथ भी वो वेरिएबल होगा x, और दूसरी वैल्यू के साथ भी वो वेरिएबल होगा x, लेकिन उसकी पार जो है इसकी पार से एक दर्जा कम होगी। यानी अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इनकी पार्ट्स 1 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 की बजाय 4 होती पार, तो यहाँ पे 4 का हाफ कर लें, इसकी भी स्क्वायर होती वैल्यू और इसकी पार, और इसकी भी स्क्वायर होती। समझ रहे हैं बात को? ये जो दो वैल्यूज़ हम निकालेंगे उन दोनों में ये वाला वेरिएबल होना तो मस्ट है। एक चीज़ ये माइंड में रख लें। अब दूसरी चीज़ क्या है
कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी भाई जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाए। अभी फ़िलहाल ना सिंबल को जो है आप थोड़ा सा साइड पे कर दें, सिंबल को ना सोचें अभी फ़िलहाल। कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हम 2 की रख लेते हैं, एक वैल्यू हम 1x रख लेते हैं। एक 2x हो गई और एक 1x। और देखें इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 1 2 ही आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करके, चूँकि वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई की सूरत में लिखते एक ही दफ़ा, और उनकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, यानी 1 + 1 x² ही बनेगा। समझ आ गई मेरी बात कि मल्टीप्लाई करने की सूरत में इन दोनों को 2x² ही आ रहा है। अब दूसरी बात ये है कि हमें पता चल रहा है कि इसके साथ सिंबल कौन सा है, माइनस का। तो डेफिनेट बात है कि इनमें से दोनों में से किसी एक वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल आएगा, एक के साथ माइनस का आएगा, फिर जाके प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा, और हमारे पास एग्जैक्टली यही वैल्यू निकलेगी। पहली शर्त यही थी ना हमारे पास कि पहले तो ऐसी दो वैल्यूज़ मालूम करें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली हमारे पास यही आंसर निकल आना चाहिए। और एग्जैक्टली का मतलब ये था कि सिंबल भी यही होना चाहिए। तो इनमें से किसी के साथ भी प्लस लगा सकते हैं, किसी के साथ भी माइनस। लेकिन जी तीसरी शर्त हमें क्या कहती है, वो ये बताती है, ये सिंबल हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या सिंबल आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इस x के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से जो बड़ी वैल्यू है, ये वाला सिंबल हमें ये बताएगा कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा सिंबल लगना है। जो सिंबल यहाँ पे है वही सिंबल इनमें से बड़ी वैल्यू के साथ लग जाएगा। और बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 2x। तो 2x के साथ प्लस आ जाएगा और 1x के साथ माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लें, 2 1 2 आता है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, x x से मल्टीप्लाई होकर x², और एग्जैक्टली हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद -2x² आ जाता होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरी कंडीशन भी चेक कर लें। 2x में से जब हम 1x को माइनस कर देंगे, ये वाली बात, इस कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, 2x में से जब 1x को माइनस करेंगे, ये प्लस की और ये माइनस की, तो 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया। और x, जो मैंने आपको बताया था कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स की पार्ट सेम होना बहुत ज़रूरी है। और जब पार्ट सेम होती हैं तो उसको वेरिएबल को लिखते हमेशा सिर्फ एक दफ़ा हैं, और उनके अददी सर आपस में हल होते हैं, ठीक है, दरमियान के सिंबल के अकॉर्डिंग। तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दिया तो आ गया 1x। और ये एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास ये होना चाहिए था। समझ आ गई? तो हमने ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट की जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, और आप उनको आपस में प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू आती है। और यही हमें बता रही है चीज़ कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये आए और प्लस या माइनस करने से ये, तो इसका मतलब कि हमने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ दोनों फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देने वाले हैं। तो पहली और आखिरी वैल्यू, ये और ये हमने सेम लिख देनी है, ठीक है, यानी x² और -2 हमने सेम लिख दिया। लेकिन इसको अब हमने दरमियान में से सीप कर देना है, प्लस x को, और इसकी जगह हमने वो वाली दोनों वैल्यूज़ लिख देनी हैं जो कि हमने अभी अभी मालूम की हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, +2x और -1x। ठीक है जी, तो आगे क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि सेकंड फ्रैक्शन को भी फ़िलहाल वैसे ही लिखते चले आएँ, 3x डिवाइडेड बाई x + 1। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास न्यूमरेटर की फर्स्ट फ्रैक्शन में इसमें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यानी सेम क्या है जो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, x। तो x को बाहर निकाल लें, अंदर क्या रह जाएगा, x 2 टाइम्स था ना, 1 टाइम हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर रह गया x⁻1। बाहर निकाल लेने का, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हम कॉमन ले रहे हैं उसको अंदर मौजूद हर वैल्यू से 1/1 मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि x² में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब ये होगा x² को x पे डिवाइड कर दें। ठीक है, जिसका क्या मतलब बनता है कि ऊपर x 2 टाइम है और नीचे 1 टाइम,
तो एक एक्स एक से कट जाएगा, जवाब एक्स ही आएगा, वही आया ना। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे और फिर 2x में से अगर x हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर 2 रह जाएगा। क्यों, कैसे? 2x को भी बिल्कुल उसी तरह x से डिवाइड करें, यानी जो वैल्यू हमने बाहर निकाली है उस पे अंदर वाली पूरी वैल्यू को डिवाइड करें। ठीक है, तो x से कट के 2 ही आएगा ना। दैट्स वाई हमारे पास x कॉमन निकाल के अंदर x + 2 आ जाता है। फिर डिवाइड का सिंबल। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x बाहर निकाल लिया, अंदर इन दोनों में से क्या रह गया? इसको अगर हम x² को x पे डिवाइड करें तो x आ जाएगा। फिर ये प्लस का सिंबल। अब 2x को अगर x पे डिवाइड करते हैं, x से कट के 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको 2 मेथड्स बता रही हूँ कॉमन वाली बात को समझने के लिए, कि अगर आप बाहर कॉमन ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो वाली वैल्यू अंदर वाली हर वैल्यू में से, ठीक है, कम होती चली जाएगी। यानी यहाँ अगर x 2 मरतबा था, 1 मरतबा हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर एक दफ़ा ही रह गया ना, फिर यही वाला सिंबल आ गया। अब 2x में से x हमने निकाल लिया तो खाली एक ही बचा ना, वो एक हमने लिख दिया। अब इनका पेयर बनाते हैं, इन दोनों में से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा स्वाय -1 के। ठीक है, 1 का मतलब ये है कि 1 तो किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता होता है ना। तो अगर माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से -1 निकाल लिया तो x रह गया। और जब हम माइनस को कॉमन लिया करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अंदर जो हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ लिखेंगे उनका सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी इसके साथ माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, तो अंदर 2 रह गया। यानी अगर इस 2 में से 1 को कॉमन लेने का ये मतलब है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके भी 1 ही आता है ना, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 हो ही सकता है। तो अगर 1 कॉमन निकाल लिया तो अंदर 2 रह गया ना। प्लस 3x ओवर x + 1 को अभी फ़िलहाल वैसे ही रहने देंगे। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में वैसे ही रहने दिया, डिवाइड का सिंबल। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक हमारे पास ये वैल्यू है और एक पूरी माइनस के सिंबल के बाद सॉरी ये वाली वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है? x + 2, जो इसमें भी है और इसमें भी। तो इन दोनों में से x + 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इस पूरी में से हमने x + 2 निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया? x। फिर ये माइनस का सिंबल, इसमें से पूरी में से x + 2 निकल गया बाहर तो अंदर आ गया सिर्फ -1। फिर प्लस का सिंबल, 3x ओवर x + 1 एज इट इज़ साथ आता चला जाएगा। अब ये देखें सिचुएशन क्या बन रही है हमारे पास कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐसी कंडीशन आ गई है कि वैल्यूज़ सेम मिल रही हैं हमें, तो सेम आपस में कट जाती होती हैं। यानी x + 2 से कट गया तो हमारे पास बाकी क्या आ गया? x डिवाइडेड बाय x - 1 और प्लस 3x ओवर x + 1 को वैसे ही लिखते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये हमारे पास थोड़ी सिंप्लीफाइड जो है ना सिचुएशन आ गई है। अब हम इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। एक वैल्यू हमारे पास x - 1 की है डिनोमिनेटर में और एक हमारे पास x + 1 की है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। यानी एक x - 1 आ गई और एक x + 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करते होते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको पहली फ्रैक्शन के साथ सॉल्व इस तरह से करेंगे कि इस पूरी को ऊपर रख के डिवाइड कर दें इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। यानी कि x - 1 इंटू x + 1 को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय x - 1 कर दिया। तो सेम क्या आ रही है इनमें, x - 1 और x - 1 कट गए आपस में। बाकी ये आया, ये जो आंसर आया ना, इसको क्या करेंगे, इस पहली फ्रैक्शन के ही न्यूमरेटर के साथ शुमार कुनिंदा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x अब मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 से। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो उसका मतलब कि मल्टीप्लाई का ही सिंबल है, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद ये वाला प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसी पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे x + 1 से, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। x - 1 इंटू
x प्लस 1, इस पूरी को डिवाइड किस पे करेंगे, x प्लस 1 से। तो सेम क्या चीज़ आ रही है, ये कट गए, बाकी ये बचा, इसको इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3x को मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 1 के साथ। अब क्या करें, x को x से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा x स्क्वायर, फिर ये प्लस का सिंबल, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया, फिर ये प्लस 3x को मल्टीप्लाई करें x से, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1s आर 3, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक ही दफ़ा आएगा और उनकी पार्ट्स आपस में प्लस होके 2 आ जाएंगी। अब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x वापस आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखते हैं कि कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि जिनकी पार्ट्स आपस में सेम है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए हम ये ज़रूर देखते हैं कि कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी पार्ट्स आपस में सेम आ रही हैं। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है ना, तो इनको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे एक ही बार और इनके अददी सर आपस में हल कर देंगे। ठीक है, दोनों के साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस, तो 3 + 1 ऐड होके 4 हो गया, तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरी देखें, हमारे पास ये दोनों सेम है, सेम मतलब इसकी पावर भी 1 है एक्स की, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कि हम लिख देंगे x को 1 टाइम x की, ठीक है, x की पावर 1 को एक ही मरतबा लिख लिया और इनके अददी सार आपस में हल करेंगे। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +1 है, तो जब एक वैल्यू माइनस की हो और एक वैल्यू हमारे पास प्लस की हो तो करते क्या है, हम इनको माइनस, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर दें और सिंबल जो है बड़ी वैल्यू के साथ वाला आएगा सोल्यूशन के साथ। 3 में से 1 निकाला, 2 आ गया और आंसर के साथ माइनस इसलिए क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है और इसके साथ माइनस था, तो यहाँ पे आ गया -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आगे देखें, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ नज़र आ रही है, कॉमन का मतलब है सेम, जो एक ही वैल्यू पे डिवाइड हो जाती हूँ। अब देखें, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 1 2 तो आता ही आता है, इसका मतलब हम 2 को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया। अब x इसमें भी मौजूद है और इसमें भी 1 टाइम, तो एटलीस्ट 1 टाइम, हमने एटलीस्ट देखना होता है, मैक्सिमम नहीं, यानी कम अज़ कम कितनी मरतबा। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना तो इसमें तो मौजूद है लेकिन इसमें x 1 टाइम है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ही नहीं जा सकता जब 2 मरतबा है ही नहीं, तो 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, जब 4x स्क्वायर में से 2x को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब है 4x स्क्वायर को 2x पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ x 2 टाइम्स था। ठीक है, यानी कि यूँ कह लें कि 4x स्क्वायर का मतलब है 4x मल्टीप्लाइड बाय x, तो x से कट गया और 2 2s आर 4 हो गया, बाकी हमारे पास 2x बचा, ये 2 और ये x, तो 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन लेके अंदर बचा 2x, फिर ये माइनस का सिंबल और 2x को 2x पे अपने आप पे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और यही हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है, आप खुद देख सकते हैं कि अब मज़ीद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं रह गई जो कि आपस में सेम हो के कट के ख़त्म हो सकती हो। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, सॉल्यूशन समझने में आसानी हुई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, ताकि उनको आसानी से ये समझ आ सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको फौरी मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच अगेन।